नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन्वो वर्सेस वल्कन की बैटल, जो कि आपको सेकंड सीजन में देखने को मिलेगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फर्स्ट सीजन में देखा होगा कि जिन्वो सेब्रस के साथ उसकी फाइट होती है, जो कि डीमन कैसल का गेट कीपर होता है। और उसको हराने के बाद जिन्वो को मिलती है एक की, वो की डीमन कैसल की। तो उसी मदद से जिन्वो जाएगा डीमन कैसल में। तो चलिए, इतना तो आपको पता चल गया कि की कहाँ से मिली डीमन कैसल की जिन्वो को। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं जिन्वो वर्सेस फल्कन की स्टोरी। जिन्वू जब उस की का यूज़ करता है तो वो डीमन कैसल वाले डंजन में पहुंच जाता है, जहां पे उसे 100 फ्लोर क्लियर करने पड़ेंगे ताकि वो उस कैसल के डीमन बॉस, जो कि सबसे ऊपर 100th फ्लोर पे, उससे लड़ पाए और डीमन कैसल को क्लियर कर पाए। एक फ्लोर एक न्यू वर्ल्ड की तरह है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पहले से ज़्यादा शक्तिशाली डीमन आते जाते हैं, पर जिन्वू ने आसानी से हरा देता है और 50th फ्लोर पे उसे रूलर ऑफ लोअर फ्लोर द एवरेशियस वल्कन मिलता है, जो कि नीचे के सारे फ्लोर 1 to 50 का रूलर होता है। देखने में तो वो बहुत ही मोटा और बड़ा होता है और वहाँ पर उसके गार्ड्समैन भी होते हैं। जिन्वो उसे देख के सोचता है कि ये खतरनाक लग रहा है, इससे मैं अकेले ही लड़ूंगा, और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और उन्हें वल्कन के गार्ड्समैन से लड़ने के लिए भेज देता है। शैडो आर्मी आसानी से गार्ड्समैन से लड़ रही थी, पर जिन्वो सोचता है कि वल्कन अभी तक ज़रा सा भी नहीं हिला, तो मैं इसे जल्दी से निपटा देता हूँ, ये तो बहुत ही आसान होने वाला है। पर तभी वल्कन अचानक से एकदम स्पीड में उड़ता है और जिन्वो की शैडो आर्मी पर हमला कर देता है। ये देखकर जिन्वो भी चौंक जाता है, क्योंकि वल्कन मोटा और बड़ा था, पर वो बहुत तेज था और ताकतवर भी, और वो शैडो आर्मी को आसानी से हरा देता है। ये देखकर जिन्वो स्पीड से वल्कन की ओर बढ़ता है और गुस्से में उसे यू बास्टर्ड कह के एक जोर का मुक्का मारता है, जिसके बाद वल्कन बहुत दूर उड़ता उड़ता बिल्डिंग तोड़ता हुआ जाके गिरता है। ये देखकर जिन्वो भी एकदम चौंक जाता है और सोचता है कि मैंने तो बस गुस्से में एक पंच ही मारा था उसे बस, पर ये इतनी दूर जाके गिरा था, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। जिसके बाद वल्कन को गुस्सा चढ़ जाता है और उसकी पावर 50% और बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। वो स्पीड से जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वो सोचता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गया है, मैं इसके अटैक्स ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, मुझे डायरेक्ट हिट लगने वाली है। और वो ज़ोर से चिल्ला के आयरन को बुलाता है और आयरन अपनी शील्ड फेंक देता है जिन्वो के पास। जिन्वो आयरन की शील्ड की मदद से वल्कन के अटैक से बचता है और वल्कन लगातार पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से जिन्वो पर हमले कर रहा होता है, पर जिन्वो आसानी से शील्ड की मदद से उन्हें रोक लेता है, क्योंकि जिन्वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वो सोचता है कि मुझे सही समय पे हमला करना होगा। जैसे ही वल्कन हमला करने के लिए अपना वेपन को फिर से उठाता है, जिन्वो उस पर अपने डैगर से हमला कर देता है, पर वल्कन उसके अटैक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उस पर बीच हवा में हमला कर देता है, क्योंकि जिन्वो बीच हवा में उसका अटैक डॉज नहीं कर पाएगा। पर जिन्वो अपनी एक स्किल यूज़ करता है, द कमांडर्स टच। उसे पता होता है कि इससे वो वल्कन को तो पुश नहीं कर पाएगा, पर उस अटैक की फोर्स से वो अपनी बॉडी को पीछे मूव कर पाएगा, ताकि वल्कन के अटैक से बीच हवा में बच पाए। और ऐसे वो बच भी जाता है और सोचता है कि मैं अपने डैगर की मदद से बस छोटी सी इंजरी से दे पाऊंगा वल्कन के हेड पे, पर वैसा करते समय भी मैं अपने आप को खतरे में डाल रहा हूँ अगर मैं उसकी मूवमेंट रीड करने की कोशिश करता हूँ उसके सर पे वार करते समय। मुझे पहले इसे किसी तरह स्लो डाउन करना होगा, जिससे ये मेरे अटैक को अवॉइड ना कर सके। तो जिन्वो को एक तरकीब सूझती है, वो वहाँ से भाग जाता है और वल्कन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो उसे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स मलबा वगैरह पड़ा होता है वहाँ पे ले आता है और एक बड़ी सी टूटी बिल्डिंग पे स्पीड स्किल यूज़ करके तेज़ी से चढ़ जाता है। फिर जिन्वो कहता है कि जिस स्पीड से तुम आ रहे हो, इससे तो तुम्हें बहुत मुसीबत होगी अपना मोमेंटम रोकने के लिए। पर वल्कन वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना वेपन बिल्डिंग पर मार देता है, जिससे बिल्डिंग भी गिरने लग पड़ती है। पर जिन्वो तभी ऊपर से स्पीड में आके अपने डैगर से वल्कन पर हमला कर देता है और उसे चीर के काट देता है, जिसके बाद वल्कन दोबारा नहीं उठ पाता और वो हार जाता है।